नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं खबरें धुआंधार। एटा में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मांगा था समर्थन। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार की नीयत साफ नहीं, सरकार ने जानबूझकर चुनाव को उलझाया। सैफर में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश यादव, नव वर्ष की दी देशवासियों को शुभकामनाएं। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने नव वर्ष पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सपा में अपनी जिम्मेदारी को लेकर अब भी इंतजार में शिवपाल यादव, कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाऊंगा। मैक्स अस्पताल में क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज जारी, सीएम धामी ने मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का हालचाल जाना, डॉक्टर से ऋषभ पंत के हेल्थ के बारे में जानकारी दी। ऋषभ पंत के हादसे का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे के 20 सेकंड के भीतर ही पंत की कार में आग लग गई थी। कार से उठता दिखा आग का गुब्बार। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नए साल में भाजपा की बड़ी रणनीति। कल से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आएंगे संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी के साथ बनाएंगे चुनावी रणनीति। गोरखपुर में नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए। विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की संपत्ति कुर्क, 7 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत के 2 मकान कुर्क किए गए हैं। मनीष मिश्रा पर गुंडा गैंगस्टर लूट समेत 2 दर्जन मामले दर्ज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी की हालत में अब सुधार है। डॉक्टरों ने बताया कि 4 दिनों तक अस्पताल में रखकर पंडित केशरी की मॉनिटरिंग की जाएगी। पिटाई में परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आई। मुंडेरवा के नूर चक्र गांव का ये पूरा मामला। पीड़ित ने पुलिस की शिकायत दर्ज की है। गांव में दबंग और उसके साथियों पर आरोप लगे। गोरखपुर में नए साल के जश्न में युवक की पीटकर हत्या, डांस करते समय हुआ था विवाद, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में विधानसभा गेट नंबर 3 के अंदर कार्यालय गेट पर आग लग गई। वायरिंग के काम के चलते शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा में घने कोहरे की वजह से ट्रक और कैंटर में भिड़ंत, कैंटर में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहे थे सभी। थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा गांव के पास हादसा हुआ। फतेहपुर के कल्चर गांव में घने कोहरे की वजह से घर में मारुति वैन घुस गई। घर के अलाव ताप रहे कई लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर, कानपुर रेफर। पुदुचेरी घूमने गया युवक समंदर की लहरों में समाया। बेंगलुरु में इंजीनियर की जॉब कर रहा था युवक, दोस्तों के साथ पुदुचेरी गया था। आगरा का रहने वाला मृतक दीपक माखीजा। हापुड़ के पिलखुवा में फ्लाईओवर के पिलर से कार टकरा गई। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह पूरा हादसा हुआ। वाराणसी की रेलवे कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस को सुसाइड की आशंका, आदमपुर थाना क्षेत्र का मामला। जालौन के आटा कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है पुलिस। अमरोहा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल अपराधी अस्पताल में भर्ती। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक में सवार थे दोनों बदमाश। 26 दिसंबर को बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट की थी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, ट्रक बरामद। नववर्ष के पहले दिन चंपावत के लोहाघाट में एनएसएस के छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों को पर्यावरण बचाने और पॉलिथीन का प्रयोग न करने का संदेश दिया। नए साल के पहले दिन डाक पत्थर में दिखी रौनक, लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ डाक पत्थर बैराज घूमने के लिए पहुंचे। मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने बनाए ट्रैफिक नियम। नियमों से व्यवसायियों में रोष। ट्रैफिक डाइवर्ट होने से पर्यटकों को 8 से 10 किलोमीटर का अलग से करना पड़ रहा है सफर। रुड़की में ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त के बाद जागा विभाग। ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा उपायों को चिन्हित किया गया है। रजवाहे के मिट्टी के टीले पर लगाया गया हैजार्ड रिफ्लेक्टर। क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत का काम भी शुरू हुआ। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने से पहले रेलवे प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। करीब 78 एकड़ चिन्हित जमीन को ड्रोन से सर्वे किया गया। रेलवे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की निगरानी में यह पूरा सर्वे हुआ।
पौड़ी के अंत्योदय परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या फिर नहीं, एक क्लिक में जानकारी मिल जाएगी। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। रुड़की सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड बना हुआ है शोपीस। ट्रेन स्टाफ की कमी के चलते नहीं चल पा रहा आईसीयू वार्ड। सीएमएस बोले स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। हरिद्वार में एसएसपी की बड़ी पहल, पुलिस ने चोरी के 201 फोन बरामद किए हैं। 33 लाख बताई जा रही है कीमत। लोगों को बुलाकर वापस किए जा रहे हैं उनके मोबाइल फोन। पिथौरागढ़ के नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एसपी का अभियान। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। 43 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्राथमिक विद्यालय पौंड से शुरू हुआ। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी भट्ट ने किया शिविर का उद्घाटन। कहा युवाओं से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील। मेरठ में सड़क जाम कर रहे किसानों का धरना खत्म। पीड़ित किसान के परिवार को मिला मुआवजा। आवारा पशुओं के हमले से हुई किसान की मौत से गुस्से में है किसान। हापुड़ की सिटी कोतवाली में पुलिस ने बरामद किए गुम हुए मोबाइल फोन। पिछले 2 महीने में लोगों ने दर्ज करवाए थे सैकड़ों शिकायतें। फतेहपुर में रास्ते में पानी बहाने को लेकर भतीजे पर जानलेवा हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस को लूट की फर्जी सूचना दी गई। पुलिस तफ्तीश में पति के अवैध संबंधों का खुलासा हुआ। बांदा में बोरवेल में गिरे किसान का शव हुआ बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल से निकाला शव। 27 दिसंबर से लापता था किसान। हरदोई में गन्ने के खेत में पड़ा मिला युवती का शव। युवती के शव के कई हिस्सों को खा गए थे जानवर। करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। रुद्रपुर में एक व्यापारी और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के समर्थक को पीटने का मामला आया सामने। पूर्व विधायक ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गंभीर आरोप। पूर्व विधायक के समर्थकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। अयोध्या में कपड़ा व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला। व्यापारी आलोक मनचंदा की तहरीर पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया। मुरादाबाद में रामगंगा बचाओ अभियान में दर्जनों बच्चों की जान डाली गई खतरे में। आयोजकों ने रामगंगा नदी में अवैध रूप से चलने वाली नावों में दर्जनों बच्चों को बैठाकर निकाली रामगंगा बचाओ यात्रा। मेरठ में पेचकस से एटीएम में चोरी की कोशिश की गई। हेलमेट पहने युवक ने 3 बार चोरी का प्रयास किया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद नहीं लिया कोई एक्शन। हरदोई में चलती कार में महिला से गैंगरेप की वारदात से हड़कंप। महिला ने 2 लोगों पर नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप का आरोप लगाया है। कहा रेलवे लाइन किनारे गाड़ी से फेंककर फरार हुए आरोपी। बस्ती में शराब की दुकानों पर उपजिला अधिकारी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई धारा 144। आने वाले दिनों में होनी है कई परीक्षाएं। मुजफ्फरनगर में विजिलेंस टीम ने बड़ी बिजली चोरी पकड़ी है। प्लास्टिक गलाने की 3 फैक्ट्रियों में पकड़ी गई बिजली चोरी। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का वसूला जाएगा जुर्माना। रुद्रपुर में कलयुगी पिता ने बेटियों को बनाया हवस का शिकार। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में 1 करोड़ 37 लाख लेकर कर्मचारी के फरार होने का मामला। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 85 लाख रुपए बरामद किए। आगरा में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने किया ताज का दीदार। करीब 2 घंटे ताज का दीदार करते रहे तेज प्रताप। ताज दीदार के दौरान मीडिया से बनाई दूरी। बाराबंकी में कक्षा 8 की छात्रा पूजा ने कमाल कर दिया। धूल रहित थ्रेशर का बनाया मॉडल। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड के लिए प्रदेश की ओर से हिस्सा लिया। लखनऊ में 10 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनेंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में शामिल होंगे। चित्रकूट में भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने समीक्षा बैठक की। सपा बसपा और कांग्रेस पर लगाया भड़काऊ राजनीति करने का आरोप। ट्विटर पर छाई सीएम योगी की गोद में सुकून से बैठी बिल्ली की तस्वीर। पशुओं को भी खूब भाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्नेहिल सानिध्य। बाराबंकी में कपड़े की दुकानों में भीषण आग लग गई। 6 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करोड़ों कीमत के कपड़े जलकर खाक हो गए। उन्नाव में गैंगस्टर मोइन और कादिर की 50 लाख की संपत्ति को प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप। पीलीभीत में घर पर सो रहे युवक की पत्नी और बेटे ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी मां और बेटा गिरफ्तार कर लिए गए। नए साल पर अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में शिव भक्तों का तांता दिखाई दिया। पूजा अनुष्ठान कर भगवान शिव से श्रद्धालुओं ने मांगी मनोकामना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती की गई। बाबा के जयकारों से गूंज उठा मंदिर।
नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पुजारी ने की आरती। नए साल पर शिव की नगरी काशी हुई भक्तिमय। वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा आरती की गई। गोरखपुर में भी नए साल का पहला दिन कोहरे की चादर से लिपटा हुआ शहर दिखाई दिया। नए साल पर लोगों को मिला शिमला मनाली का एहसास। ठंड के बीच लोग मना रहे हैं नए साल का जश्न। वाराणसी में आने वाले साल 2023 का जमकर स्वागत किया जा रहा है। वाराणसी के क्लब में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाच गाने के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया। 2022 को अलविदा कहकर 2023 के आगमन पर पूरा मेरठ झूम उठा। 12 बजे के बाद भी नए साल का जश्न जारी रहा। मेरठ के सभी होटलों में न्यू ईयर का जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दिए। नए साल के पहले लखनऊ के चिड़ियाघर पहुंच रहे लोग। नए साल पर चिड़ियाघर में घूमने वालों की भीड़ देखी गई। नए साल पर चिड़ियाघर होता है पर्यटकों से गुलजार। नए साल के जश्न में डूबी राजधानी लखनऊ। हजरतगंज में हजारों की संख्या में युवाओं ने मनाया नए साल का जश्न। नाचते झूमते युवा दिखाई दिए। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। नए साल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अच्छे स्वास्थ्य और देश में अमन चैन की कामना की। नए साल पर गोवा के पणजी में क्रूज पार्टी का आयोजन किया गया। लोगों ने क्रूज पर नए साल का जश्न मनाया। गोवा में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। गानों की धुन पर लोगों ने नाच गा करके नए साल का स्वागत किया। उमड़ी लाखों की तादाद में पर्यटकों की भीड़। मुंबई में 2 साल के कोरोना के प्रतिबंधों के बाद इस साल लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। मुंबई पुलिस की ओर से दिखा सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम। करीब 12,000 अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात रहे। मुंबई में 2023 का शानदार स्वागत किया गया। महत्वपूर्ण इमारतों को लाइटों से सजाया गया। सजी धजी मुंबई को देखने पहुंचे हजारों लोग। नए साल के जश्न के बीच दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 1:19 पर आया 3.8 की तीव्रता वाला भूकंप। नुकसान की कोई खबर नहीं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में ओल्ड एज केयर होम में देर रात आग लग गई। धुएं से दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। लद्दाख में तापमान -24 डिग्री तक गिरा। दुकानों में सामान जम गया। नदी नाले नहर हर जगह बर्फ जम गई। साल के आखिरी दिन की शाम खुद ही ऑर्डर डिलीवर करने निकल पड़े जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तस्वीर। छुट्टी के दिन कर्मचारी को किया फोन तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। ड्रीम 11 कंपनी ने बनाई नई पॉलिसी। कर्मचारियों को छुट्टी के दिन तनाव से दूर रखने के लिए लिया गया फैसला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।